स्वागत है हमारे आज के एक वीडियो के अंदर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मोरिंगा ड्रमस्टिक या सहजन जिसको बोलते हैं, उनकी कटाई का समय क्या होता है? किस समय उनकी प्यूरिंग की जाती है, कब उनकी छटाई की जाती है, कब उनको कटाई की जाती है ताकि उनकी अच्छे से उनकी ग्रोथ हो सके। तो देखिए, हमारे पीछे जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हो सारे के सारे मोरिंगा और हमने इनकी कटाई कर दी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इनकी कटाई का सही समय क्या है, कब प्रूनिंग करनी चाहिए ताकि इनकी अच्छी से ग्रोथ हो सके और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए मेरे पीछे जितने भी ये हमारे प्लांट्स देख रहे हैं, हमने इनकी चटाई कर दी है अच्छे से। इनकी कटाई हमने सभी मोरिंगा के प्लांट की कटाई हमने कर दी थी। और हमने इनकी कटाई तकरीबन मई के एंड के अंदर की, या मई मिडल या मई के एंड के अंदर इनकी सारों की कटाई कर दी है हमने। जितने भी आपके प्लांट्स देख रहे हो यहाँ पर, सभी वहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, इन सभी की हमने छटाई कर दी है ताकि इनकी वापस अच्छे से ग्रोथ हो सके। और इन्हीं की अच्छे से ग्रोथ के लिए हमने इनकी छटाई की है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाला मानसून का समय है, बारिश का समय है, और इस बारिश के समय में इनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके, इसलिए हमने इनकी सारों की छटाई कर दी है और अच्छे से उनको देखो काट दिया है। तो हम बात करते हैं। तो देखिए, इनकी कटाई की बात करें तो इनकी कटाई किस कंडीशन में, कौन से मौसम में बेस्ट रहता है, वो भी हम बात करते हैं। इनकी कटाई की बात करें तो वैसे तो बेस्ट मौसम की बात करें, वैसे तो बारिश का मौसम भी आने वाला है, लेकिन इनकी महीना कौन सा जिसमें इनकी कटाई की जाती है, तो सबसे बेस्ट तो जून का महीना रहता है। क्योंकि हमें पता है कि जून के बाद, मिडिल जून के बाद, जून के एंड में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है ताकि उनको अच्छे से पानी मिल जाए। इसके लिए हमने भाई सही महीना की बात करें तो जून का रहता है, लेकिन हमने इसकी छटाई की बात करें तो मिडिल मई या एंड के अंदर कर दी थी। तो ये महीना वैसे तो जल्दी हो जाता है। अगर इनकी कटाई मई महीने में कर दी है तो बहुत ज़रूरी होता है इनको सही वक्त पर पानी दिया जाए। अगर आपने मई में उनकी कटाई कर दी और उनको सही वक्त पानी नहीं दिया गया तो हो सकता है ये सूख के कारण इससे मर्त हो जाए, ये ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि जून के अंदर अगर आप इनकी कटाई करते हो तो इनको लिमिट मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए। ज़्यादा पानी अगर मिलेगा तो ये ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा पानी की वजह से ये ख़राब भी हो जाते हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। कि आप देख सकते हैं, आप गौर कीजिएगा कि ये जो, जैसे कि हमने इसकी छटाई की है, इसकी कटाई की है, तो बेसिकली अगर बात करें तो अगर कटाई की बात करें, जितने भी इसके नोट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे देखिए, यहाँ से जब हमने कटाई की वापस देखो, यहाँ से वापस ये पत्तियाँ निकलना शुरू हो चुकी है। ये इसके जो नोट्स दिख रहे हैं आपको, ये नोट्स की बात करें तो ये अब ग्रोथ होना वापस शुरू हो चुके हैं। और हमने इसकी कटाई देखो ध्यान से, एक चीज़ और ध्यान रखने की, जब भी आप उनको कटाई करते हो तो एक प्रॉपर डिस्टेंस के हिसाब से उनकी कटाई होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आप इसको किसी कटाई नीचे से कर रहे हो, किसी की कटाई ऊपर से कर रहे हो। जितने भी नोट्स देख रहे हो उनको नोट्स की बराबर कटाई होनी चाहिए। ये देखिए, हमने इनके नोट्स को काट दिया है, इनकी कटाई बराबर एक हाइट के हिसाब से इनको काटा है ताकि इनकी प्रॉपर अच्छे से बराबर रूप में ग्रोथ हो चुके। अगर आप कोई उनकी कटाई गलत जगह से करोगे तो भी इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे भी इसके ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये हमने देखो इसकी कटाई की थी और ये देखिए हमने नोट्स इसके काटे थे और ये देखिए इस प्रकार वापस तैयार हो चुके हैं हमारे। ये देखिए, ये हमने इसको कटाई की थी और कटाई करने के बाद हमने देखो इसकी वापस कटाई करने के बाद वापस देखो यहाँ से ये वापस ग्रोथ, पत्तियाँ निकलना, इसकी ब्रांचेज निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक इसने वापस ग्रोथ कर ली है। तो मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी कटाई एक फिक्स जगह से होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं काटना चाहिए। एक ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से बात करो तो 1 से 1.5 मीटर तक इसकी कटाई हो जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसके अलावा मैं एक और प्लांट दिखाऊं तो ये भी देखिए, ये भी हमने इसकी कटाई की। ये भी देखो, यहाँ से इसके नोट से इसकी ब्रांचेस निकलना, पत्तियाँ निकलना शुरू हो चुकी है। यहाँ से बात करें तो यहाँ तक हमने इसकी बराबर चारों तरफ देखो नोट्स देख रो, सबकी कटाई एक बराबर देखो सिमिलर वे में काटा है। ऐसे नहीं कि किसी को ऊपर या नीचे काटा है। तो देखो इनकी ब्रांचेस, इनकी भी निकलना, पत्तियाँ निकलना शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, इनको मई के समय में या इसके एंड आसपास काटा, तो तब इनको क्या कर रहे हैं, हम रेगुलर पानी दे रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अगर आपने इसको जल्दी में काटा है, मई में काटा है, तो उनको रेगुलर पानी देना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको देखो तैयारी कर रखी है। सभी को हम रेगुलर यानी 2-3 के दिन के बाद उनको रेगुलर बेस पर पानी देते हैं ताकि उनके अंदर नमी बनी रहे, नहीं तो ये पूरी तरीके से सूख जाएगा। हाँ, अगर आपने इनकी कटाई जून के अंदर की है तो जून के अंदर आपको पता है मिडिल जून या स्टार्ट जुलाई के अंदर इनको बारिश की वजह से पानी मिलना शुरू हो जाता है। तो उस समय अगर आप काटोगे तो उनको रेगुलर पानी नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि रेगुलर बेस पर पानी पर ये मोरिंगा के प्लांट क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा पानी की आवश्यकता इनको नहीं होती है। और दूसरी बात करें तो आपने ये नोट्स काटे हैं, उनके ऊपर आप अगर आप गोबर लगाओ तो भी बेटर रहेगा, कि गोबर से इनको फंगल इन्फेक्शन से इनको बचा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने आज कुछ बातें बताई कि मोरिंगा को कब काटा जाना चाहिए, कब इनकी कटाई की जानी चाहिए। एक बराबर हाइट के ऊपर देखो हमने इनकी कटाई की, तो ये भी फिक्स सिमिलर हाइट के ऊपर हमने काटा है। कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि मोरिंगा की कटाई का समय क्या होता है, किस तरीके से काटा जाता है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। अगर मोरिंगा से संबंधित, सहजन संबंधित, जिसको मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं, जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इससे संबंधित और भी कोई आपको सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए आज बस यही। धन्यवाद। जय हिंद।